परीक्षा में छात्रों के असफल होने के कई कारण हो सकते हैं। ये कहानी एक छात्र राहुल की है जो अपनी मेहनत के बावजूद परीक्षा में असफल हो गया। राहुल एक होशियार और मेहनती छात्र था। वह हमेशा कक्षा में ध्यान से सुनता और अपने शिक्षकों के सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो राहुल असफल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि उसने तैयारी में कोई कमी नहीं की थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। राहुल के असफल होने का पहला कारण उसकी पढ़ाई की रणनीति थी। वह हर विषय को एक ही तरीके से पढ़ने की कोशिश करता था, बिना यह समझे कि हर विषय की अपनी एक अलग मांग होती है। उदाहरण के लिए, गणित में अभ्यास ज्यादा जरूरी था, जबकि इतिहास में तथ्य और तिथियों को याद रखना महत्वपूर्ण था। लेकिन राहुल ने सभी विषयों को रटने की कोशिश की, जिससे वह चीजों को गहराई से नहीं समझ पाया। दूसरा कारण था समय प्रबंधन की कमी। राहुल पढ़ाई तो करता था, लेकिन उसने कभी सही समय पर अपनी तैयारी शुरू नहीं की। परीक्षा के कुछ ही हफ्ते पहले उसने पढ़ाई शुरू की और उसे लगा कि वह जल्दी से सब कुछ कवर कर लेगा। लेकिन आखिरी समय पर पढ़ाई करने से उसे विषयों को सही ढंग से समझने और रिवीजन करने का समय नहीं मिला। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था तनाव और आत्मविश्वास की कमी। परीक्षा के समय राहुल बहुत घबराया हुआ था। उसे लगने लगा था कि वह अच्छे अंक नहीं ला पाएगा, जिससे उसका आत्मविश्वास गिर गया। परीक्षा हॉल में जाते ही उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि वह प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं लिख पाया, भले ही उसे सब आता था। राहुल ने अपनी असफलता से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उसने महसूस किया कि केवल पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करना, समय का सही प्रबंध करना और आत्मविश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। अगले साल उसने इन गलतियों से सबक लिया और सही तरीके से तैयारी की। इस बार उसने केवल परीक्षा पास की, बल्कि अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इस कहानी से यह समझ में आता है कि छात्रों के असफल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत पढ़ाई की रणनीति, समय प्रबंधन की कमी और आत्मविश्वास की कमी। यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है।